Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था हमारे पास फाउंडेशंस. ठीक है, फाउंडेशंस. तो इसमें हमने देखा था पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए थे, 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे इसका 5th पार्ट करेंगे. तो 5th पार्ट में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है एक्सकवेशन. ठीक है, एक्सकवेशन होता है हमारे पास खुदाई करना. ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक्सकवेशन क्या होता है. एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग अर्थ, रॉक और अदर मटेरियल्स विद टूल्स, इक्विपमेंट और एक्सप्लोसिव्स. ठीक है, तो एक्सकवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अर्थ को मूव करते हैं. ठीक है, मतलब खुदाई करना, अर्थ को मूव करना, एक प्लेस से दूसरी जगह पे हमने मिट्टी को डालना होता है. ठीक है, या फिर कोई रॉक हो उसको, या फिर अदर मटेरियल कोई भी हो हमारे साइड पे, तो उसको हमने आगे पीछे डालना होता है विद टूल्स. ठीक है, टूल्स की हेल्प से, इक्विपमेंट की हेल्प से, या फिर एक्सप्लोसिव की हेल्प से. तो टूल्स हमारे पास आगे जैसे हमारे पास हम स्पेड यूज करते हैं, या फिर ये डोजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, इक्विपमेंट हम यूज करते हैं. देन एक्सप्लोसिव यूज करते हैं. तो एक्सप्लोसिव हम यूज करेंगे जहाँ पे हमारे पास पत्थर वगैरह अगर इस जमीन पे होते हैं तो वहां पे हम एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेंचिंग. ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रेंचिंग आ जाती है. ठीक है, ट्रेंचिंग आ गया मतलब ये हम निकाल रहे हैं खड्डे जैसे खाइयां, तो इसको हम ट्रेंचिंग बोलते हैं. वॉल शाफ्ट्स, ठीक है, टनल वगैरह बनाने के लिए, अंडरग्राउंड. ठीक है, इट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की ये प्राइमरी प्रिलिमिनरी एक्टिविटी है. प्राइमरी या फिर प्रिलिमिनरी एक्टिविटी हम बोल सकते हैं. मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमने सबसे पहले एक्सकवेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे हमने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हमें एक्सकवेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, आई होप आपको एक्सकवेशन का पता चल गया होगा कि एक्सकवेशन क्या होता है. ठीक है, तो एक्सकवेशन को अगर हम नॉर्मली बोलें तो एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई करनी. ठीक है, ड्राइंग्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सकवेशन. कौन कौन सी ड्राइंग्स हैं जो एक्सकवेशन करने के लिए, खुदाई करने के लिए हमारे पास जरूरी होती हैं. फर्स्ट हम बात करें सेंटर लाइन ड्राइंग और ग्रिड लाइन ड्राइंग. ठीक है, सेंटर लाइन ड्राइंग और ग्रिड लाइन ड्राइंग हमारे पास यूज होती है एक्सकवेशन करने के लिए. ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है. ग्रिड लाइन ड्राइंग्स रिप्रेजेंट द ग्रिड्स मार्क्ड इन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स whose measurements are shown for site marking out reference. These grid lines are so aligned that the line falls on the excavation and footing. ठीक है, तो सेंट्रल लाइन और ग्रिड लाइन है. इसमें ग्रिड लाइंस हमारे पास इस इन ड्राइंग्स में होती है. हमें पता चलता है कि हमें कौन सी साइड से हमने खुदाई करनी है. ठीक है, एक्सकवेशन करनी है. देन एक्सकवेशन ड्राइंग. एक्सकवेशन ड्राइंग की अगर हम बात करें, एक्सकवेशन ड्राइंग रिप्रेजेंट द लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन. तो मतलब हमें एक्सकवेशन कितनी करनी है, कितने लेंथ की एक्सकवेशन करनी है, डेप्थ कितनी एक्सकवेट करनी है, और विड्थ कितनी एक्सकवेट करनी है, वो सारी उस ड्राइंग में हमारे पास दिया होता है. एक्सकवेशन लाइन इज मार्क्ड इन डॉटेड लाइन. जो भी एक्सकवेशन लाइन होती है वो मार्क्ड होती है डॉटेड लाइन से. मान लो हमारे पास एक मैप है, ड्राइंग है, तो उस पे ऐसे ऐसे दिया होगा, डॉटेड लाइन दी होंगी, तो इसका मतलब होगा कि हमें ये जो एरिया है ये एक्सकवेट करना है. ठीक है, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन होगी, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन होगी, तो हमें देखना है कि जो भी डॉटेड लाइन है तो उस एरिया को हमने एक्सकवेट करना है, उस एरिया की हमने खुदाई करनी है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सकवेशन क्या होता है और कौन कौन सी ड्राइंग्स हमें एक्सकवेशन में यूज होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में टॉपिक है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ एक्सकवेशन. ठीक है, तो अगर हमने एक्सकवेशन करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल में जो एक्सकवेशन की जाती है तो उसको हम कैसे करते हैं, तो वही वर्किंग प्रोसीजर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है. इसके कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सकवेशन इज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ साइल and the clearing of construction site is of unwanted bushes, weeds and plants. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास काम होता है कि हमें साइट को फाइंड करना होता है. हमें जहाँ पे भी कोई हमने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ साइल. तो हमने जहाँ पे भी एक्सकवेशन करनी है, जहाँ पे भी हमने एक्सकवेशन करनी है उस साइट को फाइंड करना है, तो वहाँ पे देखनी है साइल हमारे पास कैसी है. उसके बाद हमने क्लियर करनी है, अनवांटेड थिंग्स क्लियर करनी है. अनवांटेड थिंग्स दैट मीन बुशेस, कोई झाड़ियाँ
झाड़ियाँ वहाँ पे होंगी या फिर कोई पेड़ वगैरह लगे होंगे, तो वो सारे हमने पहले क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है इसमें आगे, झाड़ियाँ वगैरह क्लियर कर ली, उसके बाद हमने क्या करना होता है, सेटिंग आउट आर ग्राउंड ट्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन द एक्सकवेशन लाइंस एंड सेंट्रल लाइंस एक्सेट्रा ऑन द ग्राउंड बिफोर द एक्सकवेशन इज स्टार्टेड, ठीक है। तो जैसे ही हमने झाड़ियाँ वगैरह क्लियर कर ली ग्राउंड से, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेंट्रल लाइन वगैरह हमें वहाँ पे मार्क करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पे सेंट्रल लाइन मार्क की, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैक्सिमम ऑफ 4 एंड मिनिमम ऑफ 2 बेंचमार्क्स आर मार्क्ड, तो ठीक है। तो हमने बेंचमार्क्स वहाँ पे मार्क करने होते हैं, तो मैक्सिमम जो बेंचमार्क्स हमने मार्क करने होते हैं वो 4 बेंचमार्क्स मार्क करने होते हैं, और मिनिमम बेंचमार्क हमने मार्क करने होते हैं वो 2 बेंचमार्क मार्क करने होते हैं। बेंचमार्क हमारे पास क्या होता है, बेंचमार्क होता है एक परमानेंट पॉइंट होता है जहाँ से हम मार्किंग करते हैं, जहाँ से हम सर्वे करते हैं बाकी एरियाज की, ठीक है। मार्क्ड इन द कॉर्नर फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेवल, ठीक है। तो हम कॉर्नर पे बेंचमार्क को मार्क करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेवल, लेवल करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए हम बेंचमार्क्स का यूज करते हैं। दीज बेंचमार्क्स आर मार्क्ड ऑन परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जो भी बेंचमार्क्स हैं जो हम मार्क करते हैं वो परमानेंट स्ट्रक्चर पे मार्क करते हैं, हमेशा परमानेंट स्ट्रक्चर पे ही हमने बेंचमार्क को मार्क करना होता है। जैसे कि प्लिंथ पे, रोड पे या फिर ट्री पे हमने बेंचमार्क मार्क करने होते हैं, ताकि हमें वो बेंचमार्क बाद में भी मिल जाए। अगर हम ऐसे ही किसी टेम्परेरी जगह पे बेंचमार्क को मार्क करेंगे तो वो हमें बाद में हो सकता है ना मिले, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप है द ट्रेसिंग इज मार्क्ड बाय लाइम पाउडर। जो भी उसकी ट्रेसिंग है उसको हम मार्क करेंगे लाइम पाउडर से, चुनने का पाउडर यूज करेंगे और उससे मार्क करेंगे। ट्रेसिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एरिया है, इसमें मैंने एक्सकवेशन करनी है। मान लो ये मैंने एक ट्रेंचेस बनानी है, दैट मीन खाइयाँ बनानी है, तो मैं यहाँ पे लाइम पाउडर डालूंगा, चूना डालूंगा, ये पूरी इधर और यहाँ पे इधर। तो इसका मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि ये एरिया मेरे को क्या करना है, एक्सकवेट करना है, इसकी खुदाई करनी है, ठीक है। With the reference of drawing and benchmarks, the depth of excavation is fixed, ठीक है। तो ड्राइंग के हेल्प से हमारे पास जो भी डेप्थ है एक्सकवेशन की वो फिक्स करनी है हमने, मतलब जितनी ड्राइंग पे डेप्थ दी है, कितने डेप्थ तक हमने एक्सकवेट करना है वो हम देख लेंगे। देन इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप है, एक्सकवेशन इज डन बाय मैनुअल और मशीन मींस डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। तो जो भी एक्सकवेशन, जो भी खुदाई हमने करनी है वो मैनुअली भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आदमी भी फावड़ा वगैरह लेके इसको खुदाई कर सकते हैं, या फिर मशीन्स का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको फिजिबल हो वो आप यूज करके इसकी एक्सकवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक्सकवेशन का सेवंथ स्टेप है। The excavator soil is to either removed out the site or stacked around the excavation pit, ठीक है। जो भी हमने साइल उससे एक्सकवेट की, जो भी साइल हमारे पास निकली एक्सकवेशन करके, खुदाई करके, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, साइट से दूर ले जाके उसको फेंकेंगे, या तो फिर जो भी हमारे पास एरिया वहाँ पे बचेगा एक्सकवेशन करके, उसको हम एक जगह पे ढेर लगा के रख देंगे एक्सकवेशन पिट के साथ ही। मिनिमम ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन द स्टॉकिंग ऑफ एक्सेस साइल, ठीक है। तो 1 मीटर का हमने डिस्टेंस मिनिमम रखना होता है स्टॉक साइल को स्टॉक करने के लिए, ठीक है। मान लो जैसे ये मेरे पास एरिया है, ये मैंने यहाँ पे ये खुदाई करनी है, ये वाला एरिया, यहाँ की साइल निकालनी है, तो ये साइल निकाल के मैं इस एरिया में भर दूंगा, यहाँ पे भर दूंगा, यहाँ पे भर दूंगा, यहाँ पे भर दूंगा, यहाँ पे भर दूंगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास लाइन है, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस के पास ही हमने ये जो है फिलिंग करनी है इसकी साइल की, ये साइल निकाल के, ठीक है। Okay, so that due to rain or other forces, the soil should not sweep into the pits, ठीक है। तो ये हमने 1 मीटर की दूरी पे क्यों ढेर लगाने हैं, ताकि मान लो जैसे कि अगर बारिश आ जाए तो ये मिट्टी दोबारा इस पिट में ना चली जाए, इसलिए हमने इसके जो ढेर लगाने होते हैं ये थोड़े दूर लगाने होते हैं, ठीक है।
देन 8th पॉइंट की बात करें, ड्रेसिंग ऑफ एक्सकवेटर पिट्स इज टू बी डन एज स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग, ठीक है। तो उसके बाद ड्रेसिंग करनी होती है हमने एक्सकवेटर पिट की, मतलब जो भी हमने ये खाइयाँ निकाली तो इसकी हमने ड्रेसिंग करनी होती है। ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो इसकी पूरी अच्छी तरीके से सफाई करनी होती है। दैट मीन्स इसकी विड्थ, इसकी डेप्थ, सारा कुछ बराबर हो ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो वो हमने करना होता है इसमें, ठीक है। 9th पॉइंट है, इफ द साइट इज लोकेटेड इन लूज साइल एरिया, अगर हमारे पास साइट लूज साइल एरिया में है, देन प्रॉपर शोरिंग मस्ट बी डन टू होल्ड द लूज साइल, ठीक है। तो अगर हमारे पास लूज साइल में हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर इसकी शोरिंग करनी है। दैट मीन्स इसको शटरिंग लगा देनी है ताकि साइल जो है इसमें दोबारा गिरे ना, ठीक है। Construction of dewatering wells and interconnecting trenches are to provided if needed, ठीक है। तो हमने dewatering wells भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेने, या फिर interconnecting trenches भी कनेक्ट कर लेनी है अगर किसी एरिया में रिक्वायर्ड हो, ठीक है। All the sides of the building must be sealed for the safety purpose, तो जो भी एरिया ये है तो इसको पूरा हमने, जो भी ये हमारे पास साइट का एरिया है, इसको बाहर से हमने सील कर देना ताकि यहाँ पे कोई ना आ सके। ये हमने किसके लिए देखना, सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि मान लो कोई इस साइट पे आ गया, इस ट्रेंच में खाई में गिर गया, तो हो सकता है वो मर भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो हमने एक्सकवेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्सेस साइल। तो एक्सेस साइल को कैसे हम रिमूव करें, मतलब ज़्यादा साइल हमारे पास है, एक्सेस है, उसको कैसे रिमूव करें, ठीक है। Estimate the excavated stuff to be reutilized in filling, gardening, preparing roads, etc. ठीक है। तो जो भी हमने जैसे एक्सकवेशन करके जो भी मटेरियल निकाला, साइल निकाली, तो अगर मान लो वो साइल ज़्यादा है हमारे पास, तो उसको हमने क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एस्टिमेट करना है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा साइल है, ठीक है। तो क्योंकि जो साइल है वहाँ पे हमें लगेगी भी दोबारा, जैसे कि फिलिंग के लिए, दोबारा फिलिंग करने के लिए हमें यूज़ होगी, या फिर गार्डनिंग के लिए यूज़ होगी, या फिर रोड्स को बनाने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू कैरी एक्सकवेशन एंड फिलिंग, ठीक है। तो हमें मोस्टली ट्राई करना है कि जो साइल हम वहाँ से खुदाई कर रहे हैं वो वहाँ ही लग जाए, ठीक है। साइमल्टेनियसली टू अवॉइड डबल हैंडलिंग, सेलेक्ट द स्टैक the required material in such a place that it should not obstruct other construction, ठीक है। तो मतलब हमने वो साइल का ढेर उस जगह पे लगाना है कि वो अदर कंस्ट्रक्शन में हमें कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए, should not obstruct other construction activities, ठीक है। The excess or unwanted material should immediately be carried away and disposed of, तो जो भी हमारे पास एक्सेस और अनवांटेड मटेरियल होगा, या फिर ज़्यादा साइल हमारे पास वो निकली होगी, तो उसको हमने इमीडिएटली कहाँ पे फेंक देना है, कहीं दूर जाके फेंक देना है, ठीक है, ताकि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें है क्वालिटी चेक्स फॉर एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन करने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटी चेक्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग इनिशियल ग्राउंड लेवल एंड चेक द साइज ऑफ बॉटम, ठीक है। इसमें क्वालिटी चेक क्या होते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो इनिशियल जो ग्राउंड लेवल है उसको हमने चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद साइज चेक करना होता है बॉटम का, जो भी हमने खुदाई की ट्रेंच की बॉटम का साइज चेक करना होता है। उसके बाद हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ अनसूटेबल मटेरियल फॉर फिलिंग। तो जो भी फिलिंग के लिए हमारे पास अनसूटेबल मटेरियल है उसको डिस्पोज करना होता है, ठीक है। स्टैकिंग ए सूटेबल मटेरियल फॉर बैक फिलिंग टू अवॉइड डबल हैंडलिंग, ठीक है। तो जो भी हमने ढेर लगाने, स्टैकिंग होता है ढेर लगाना, ठीक है। तो जो भी हमने साइल निकाली उसका जो ढेर निकालने हैं, जो रिक्वायर्ड होगा हमें साइल उसके जो ढेर लगाने हैं, तो वो हमें क्या करना है, वो खाली हमें जो भी सूटेबल मटेरियल है, जो भी हमारे मटेरियल बाद में यूज होगा उसी के ही ढेर लगाने हैं, बाकी को हमने बाहर फेंक देना है, ठीक है। स्टाटा क्लासिफिकेशन अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी स्टाटा है उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसका अप्रूवल हमारे पास होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। देन नेक्स्ट हमारे पास है ड्रेसिंग बॉटम, जो बॉटम है वो ड्रेस होना चाहिए प्रॉपर्ली, मतलब उसकी विड्थ वगैरह पूरी चेक होनी चाहिए। एंड द साइड्स ऑफ पिट्स एज पर द ड्राइंग, जो साइड है पिट की वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर लाइन, ठीक है। नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स ऑब्जर्व, कोई भी नेसेसरी सेफ्टी मेजर अगर आपको लगता है कि वो होना चाहिए वहाँ पे सेफ्टी मेजर, तो आपको करना है वहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी चेक्स फॉर फीलिंग। फीलिंग के लिए हम क्वालिटी चेक्स, हमारे पास कौन कौन से क्वालिटी चेक्स होंगे फीलिंग करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग इनिशियल ग्राउंड लेवल, तो सेम इसमें भी रिकॉर्ड करना हमने इनिशियल ग्राउंड लेवल को। दूसरा हमारे पास है सैंपल इज अप्रूव्ड फॉर बैक फिलिंग, तो जो भी सैंपल हमने बैक फिल करना है दोबारा उसमें डालना है फिलिंग के लिए, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो सैंपल है, जो वो साइल है, वो खराब हो, उसको हम दोबारा फिल कर लें, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेसेसरी मार्किंग रेफरेंस पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर फाइनल लेवल ऑफ बैक फिलिंग। ठीक है, जो भी नेसेसरी मार्किंग्स हैं हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है, आर एस्टेब्लिश्ड फॉर फाइनल लेवल ऑफ बैक फिलिंग, तो वो एस्टेब्लिश होने चाहिए। देन बैक फिलिंग इज कैरिड आउट इन लेयर्स। जो भी बैक फिलिंग हमने करनी है, दोबारा साइल को डालना है जमीन में, तो वो लेयर्स में डालना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार डाल दें, लेयर्स में डालना है। दैट मीन 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की लेयर में हमने वो डालना होता है। ठीक है। रिक्वायर्ड वाटरिंग कंपैक्शन इज डन। ठीक है, तो वाटरिंग उसमें हमने बीच बीच में करती जानी, जैसे एक साइल की लेयर डाली, फिर पानी डाला, फिर दूसरी साइल की लेयर डाली, फिर पानी डाला, फिर लेयर डाली, फिर पानी डाला, ऐसे करना होता है हमने कंपैक्शन। ठीक है। रिक्वायर्ड डेंसिटी इज अचीव, तो उससे हमारे पास रिक्वायर्ड डेंसिटी जो है अचीव हो जाएगी। ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर भी हमारे पास खत्म हो जाता है फाउंडेशन का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.